प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के लहू की जय। मैं आज जो वचन की बातें करने जा रहा हूँ वो कि चर्च की बातें या कोई मनुष्य का बनाया हुआ नियम या विधि की बातें मैं नहीं करूँगा। जो भी बातें करूँगा बाइबल से सत्य की बातों को ही मैं बताऊँगा, ताकि आप जानें कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, उस सत्य को जानें। वो सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस वचन के अनुसार उसका पालन कर सकें। अगर हम सत्य को ही नहीं जानेंगे तो हम उस वचन पे चलेंगे कैसे। तो ये सत्य जो बाइबल की बातें, इसे आप ज़रूर ध्यान से सुनें और उसके अनुसार ही चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो बपतिस्मा है इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। इस बपतिस्मा को लेकर बहुत सारे लोग दुविधा में हैं, कंफ्यूज हैं, लेकिन परमेश्वर के सत्य वचन को जानने के बाद आप इस आज्ञाओं का पालन करें जो परमेश्वर की आज्ञा है। जो जल का बपतिस्मा है यूहन्ना देता था, जो मन फिराव का बपतिस्मा। लोगों को कहता था कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो। बपतिस्मा का अर्थ भी यही होता है, बैप्टिज़ो, जिसका हिब्रानी भाषा में अर्थ कहा जाता है कि डूबना और डूब के बाहर निकलना। तो बपतिस्मा क्यों ले और कैसे लें और कब लें? बपतिस्मा हम इसलिए लें क्योंकि बाइबल कहता है मन फिरा के उस जल का बपतिस्मा लेना है, जो यीशु मसीह ने भी खुद यूहन्ना को कहा कि मुझे अब ये काम करने से मत रोक, मुझे बपतिस्मा लेना है। तो यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और यीशु ने कहा इस धार्मिकता को इसी रीति से पूरी होने दे, ये होना चाहिए। तो यही बात जब यीशु मसीह ने कहा, उसके बाद से ये जल का बपतिस्मा जो यूहन्ना देता था लोगों को मन फिराव का। तो क्या आज लोग मन फिरा के बपतिस्मा ले रहे हैं, या फिर ऐसे ही जो छोटे में ले लिया जाता है, या फिर हमारे माता पिता बोलते हैं और हम ले लेते हैं, या सेवक बोलते हैं या ले लेते हैं? लेकिन यूहन्ना तो बोलता था, हे सांप के बच्चे, फरीसियों को कहता था कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो, पाप में मत रहो, क्योंकि मन फिरा के पछताप करके बपतिस्मा लेना होता है। तो क्या आज लोग सच्चे मन से, सच्चे विवेक के साथ, शुद्ध मन के साथ क्या वो बपतिस्मा को लिए हैं, या फिर हमें बोल दिया गया था कि तुम्हारा बचपन में बपतिस्मा हो गया है? ऐसा नहीं कि समय के डर के चलते कि हमें तो ये चीज़ को पूरा करना है, नियम में लिखा हुआ है, धार्मिकता बताया गया है हमारे नियम के अनुसार, लेकिन वो डर के नहीं। लेकिन यहाँ पे बाइबल कहता है कि मन फिरा के बपतिस्मा लेना है, किसी के दबाव से नहीं लेना है। समय आ गया या हम फिर इज़राइल चले गए हैं घूमने के लिए तो वहाँ बपतिस्मा ले लिए, ऐसा नहीं। जब तक आप किसी को ऐसा नहीं कि चुन भी रहे हैं कि वो सेवक से ही लेना है, आप सेवक को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, उस बपतिस्मा को नहीं। बपतिस्मा आप यीशु मसीह को दिखा रहे हैं कि मैं अपना जीवन आपको सौंप रहा हूँ मन फिरा के, तब ये बपतिस्मा ले। बपतिस्मा लेना ये नहीं कि आप क्रिश्चियन बन रहे। बपतिस्मा ये बताता है, बपतिस्मा कहता है कि मन फिरा के लो, ताकि तुम अपना जीवन यीशु को दे रहे हो, समर्पित कर रहे हो। बपतिस्मा यही दिखाता। और क्या कहता है फिर यीशु ने कहा इसी तरीके से बपतिस्मा लेना, और ख़ुद यीशु मसीह ने वैसे ही बपतिस्मा लिया। और आप देखे होंगे कोई बच्चे में नहीं लेता है, क्योंकि बच्चे में विवेक नहीं होता, समझ नहीं होता है। जैसे कहता है कि हमारे आदम हवा का जो पाप है वो पाप बच्चे में आया है, इसीलिए बपतिस्मा हो रहा है। नहीं, वो बाइबल पहले ही बता दिया है कि बपतिस्मा का अर्थ ही है कि शुद्ध विवेक से, साफ मन से। क्या छोटा बच्चा का मन शुद्ध विवेक हो पाएगा? क्या वो सोच पाएगा? क्या अपने समझ के अनुसार वो मर्जी से, अपना मर्जी से बपतिस्मा ले रहा? तो क्या वैसे ही हमें अपना विवेक समझ कर हम अपना जीवन यीशु को दे रहे हैं, उस तरीके से लिया जाता? वो छोटा बच्चा तो यीशु के बारे भी जानता नहीं है, तो वो कैसे बपतिस्मा ले सकता है? तो यही बात है कि वो पाप का क्षमा के लिए नहीं, हम उसे यीशु मसीह में समर्पित कर दे उस बच्चे के लिए। जब उसका जन्म होता है तो बपतिस्मा ना दे के अर्पण कर दे उसे और उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जो बाइबल कहता है कि बपतिस्मा डूबना और बाहर निकलना, मतलब अपना पुराना जीवन को छोड़ के एक नया जीवन में जी गए हैं। बपतिस्मा का अर्थ वही है। और रहा बात बपतिस्मा, ये बपतिस्मा आया कहाँ से? क्या स्वर्ग की ओर से या फिर मनुष्य की ओर से?
जैसे यूहन्ना के बारे कहा जाता है कि वो यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से। आप सब जानते हैं कि वो स्वर्ग की ओर से बपतिस्मा दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना था यूहन्ना, उसका नाम भी बपतिस्मा देने वाला। और ठीक वैसे ही उसी नियम को आज भी पूरा किया जाता है। और ऐसे ही प्रेरितों के पुस्तक में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी बता, देख अब यहाँ पे जल है, मतलब उस जगह पे वो पहुँचते हैं और उस जगह पे वो डूब कर बपतिस्मा लेते हैं। इतना तक कि यीशु मसीह भी डूबा और बाइबल कहता है कि वो बाहर निकला, मतलब डूब के बाहर निकलना, जो धार्मिकता को पूरा किया जा रहा है, जो यीशु मसीह ने इस बात को दिखाया। और ये है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना, जो हमें सिखाता है। और जो बपतिस्मा देते भी हैं उसे वो परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानना उस व्यक्ति को सिखाना है, क्योंकि यही बाइबल कहता है, बपतिस्मा दो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से और उसे मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। और पापों के क्षमा के लिए मन फिराओ का बपतिस्मा होना चाहिए। और वो जो छोटे बच्चे हैं उसको तो समझ नहीं है, जब बड़े भी हो जाते हैं तो क्या आप समझ के पूरा सोच विचार करके अपना जीवन यीशु को दे रहे हैं, तभी आप उस बपतिस्मा को, जल का बपतिस्मा को ले सकते हैं। और जैसे कहते हैं कि मेरा तो छोटा में बपतिस्मा हो गया, फिर मैं दोबारा बपतिस्मा कैसे लूँ, मेरा तो एक ही बार, क्योंकि सच में बपतिस्मा एक बार होता है, लेकिन क्या उसे आप सही तरीके से लिए हैं? नहीं तो फिर उसका अर्थ ही नहीं है, क्योंकि आपने जाना ही नहीं, क्योंकि मन तो आपको फिराना था। क्या आपके पापों की क्षमा के लिए कोई और क्षमा मांगेगा? तो क्या आपके गुनाह अपराध, क्या यीशु मसीह आपके पाप, जब तक आप पछताप ना करें, उससे पाप को ना छोड़े, तो क्या क्षमा हो जाएगा? ऐसा है तो फिर सब लोग तो स्वर्ग ही चल जाएंगे। दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे, वो पाप में है, कोई और प्रार्थना कर दे रहा, उस व्यक्ति को स्वर्ग पहुंचा दे रहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक वैसे ही जब हम बपतिस्मा ले रहे हैं तो मेरा सोच विचार होना चाहिए, हमें पूरा विवेक से, बुद्धि से समझकर उस बपतिस्मा को लेना है और वो सही तरीके से लीजिए। आपको जो भी दिला दिया गया है वो तो व्यर्थ हो गया, क्योंकि आपने मन नहीं फिराया, आपने वो पापों की क्षमा नहीं मांगा, तो कैसे फिर वो बपतिस्मा हुआ? और बाइबल कहता है विश्वास कर और बपतिस्मा ले तो उसका उद्धार होगा। तो हमें क्या करना है? पहले तो यीशु मसीह में विश्वास करना है और उसके बाद फिर बपतिस्मा लेना है, तभी उस व्यक्ति के लिए वो उद्धार, बाइबल में यह पद कहा गया है। और बपतिस्मा का अर्थ ही है मन फिराओ पापों से, फिर उसके बाद बपतिस्मा लो। बपतिस्मा यूहन्ना सबको देता था और यही बात को कहता था, हे सांप के बच्चे, परमेश्वर को ग्रहण करो, मतलब वो बुरे काम को छोड़ो और परमेश्वर को ग्रहण करो और मन फिराओ, तब जाके बपतिस्मा लो। और यही है। और जो बपतिस्मा नहीं ले रहे सही तरीके से, तो वो परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल दे रहे। जैसे लूका 7:31 में भी यही बात को कहता है, बपतिस्मा नहीं लेकर वो परमेश्वर की योजना को टालते हैं। और फिर वही है, बहुत जल में ही बपतिस्मा होता है। क्यों? यूहन्ना 3:23 में भी बहुत जल में वहाँ जाके वो लोग क्या किए? बपतिस्मा लिए। और कभी भी आप नहीं देखे होंगे बाइबल में कि छोटे बच्चे को बपतिस्मा दिया जा रहा। जैसे प्रेरितों के काम में लिखता है 8:12 में, क्या पुरुष क्या स्त्री सब जाकर क्या कर रहे हैं? वहाँ बपतिस्मा ले रहे हैं। और फिर जल में उतर भी रहे। प्रेरितों के 8:36, 37, 38 में पढ़िएंगे तो बहुत सारे लोग उस जल में उतर रहे हैं, मतलब वो जल भरा हुआ है और वहाँ जाके बपतिस्मा ले रहे हैं। और फिर वैसे ही उठ बपतिस्मा ले और देर मत कर, अपने पापों से मन फिरा के। इसीलिए प्रेरितों के पुस्तक 22:16 में भी यही बात को बताता है। इसीलिए हमें अपने पापों को धोकर बपतिस्मा लेना है। जो मसीह में बपतिस्मा ले चुके हैं उन्होंने यीशु मसीह को क्या कर लेते हैं? पहन लेते हैं। तो क्या जो लोग सही तरीके से बपतिस्मा लिए, क्या वो सच में अपने आप के जीवन में यीशु मसीह को शामिल किए? क्या वो यीशु मसीह को पहन लिए? बपतिस्मा लेना, पहला पतरस 3:21 में यही कहता है, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है ना कि अपना शरीर को, मैल को धोने का उस पानी में। मतलब कहने का अर्थ यही है कि ये जल का जो बपतिस्मा है वो यीशु मसीह के अधीन आप अपना जीवन को दे रहे हैं और ये सबूत दे रहे हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आज के जवान लोग, तो उसका सबूत क्या है कि वो उससे प्यार करता है? गिफ्ट ला के दे रहे हैं, तो ये कोई प्यार का इजहार नहीं है। प्यार का इजहार अगर कोई जवान लड़का लड़की एक दूसरे से कर रहे तो उसका इजहार यही है कि वो उसको पत्नी बनाएगा, वो उसको पति बनाएगा। ठीक वैसे ही जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप तो दिए हैं, देखिएगा बहुत सारे लोग बपतिस्मा नहीं लेते। वो कहते तो हैं कि मैं अपना जीवन सौंप चुका हूँ, लेकिन बपतिस्मा ही नहीं ले रहे। उस बात को, धार्मिकता को पूरा ही नहीं कर रहे कि मैं यीशु मसीह का हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ। यीशु मसीह ज़रूर इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत सारी बातें बताया। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल आपको कहता है कि सही तरीके से मन फिराव का बपतिस्मा ले और परमेश्वर
परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना स्टार्ट कर, यीशु मसीह को पहन ले। बपतिस्मा का अर्थ ही है डूब के बाहर निकलना। पुराना जीवन को मारते हैं डूबते हैं तो, और एक नया जीवन स्टार्ट करते हैं जो यीशु मसीह के साथ होता है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सब ज़रूर इस बातों को समझे होंगे। अगर नहीं समझे तो कमेंट में लिखें, वो सारा आंसर मैं देने का कोशिश करूँगा। और इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आत्मिक में बढ़ रहे होंगे। इस वीडियो को, सारे वीडियो को देख देख के परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।